हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत बहुत दिया है, महिला के सम्मान छात्र के दिया पढ़ने के लिए। हेमंत से बढ़िया और ये जो दीपिका सिंह पांडे हैं उनसे बढ़िया विधायक कोई है ही नहीं। इजी वे में हम लोग कोई काम करा लेते हैं, बात कर लेते हैं। माने बीजी विधायक नहीं है, हम लोग को इजी विधायक की जरूरत था। इजी दीपिका जी हैं। 18 साल तो वही शासन में थे तो कहाँ था उस समय में। उनका 2100 रुपया और सिलेंडर 450 मिलता था, वो 1200 हो गया है। तो उस समय न सोचना था उनको। आज काहे सोच रहे हैं ये बात। जहाँ तक वो 2100 की बात कर रहे हैं, हमारे हेमंत सरकार 2500 रुपया दिसंबर से देने जा रहे हैं महिला को। गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो 450 रुपया हम लोग देने का वादा कर रहे हैं। किसान ऋण हुआ, बिजली ऋण मान लीजिए माफी हुआ, 200 यूनिट अभी जनता को बिजली बिल मिल रहा है फ्री जलाने। तो बहुत ऐसे काम है जो जनता के हित में कर रहे हैं। तो 1000 दे रहे हैं तो कह रहे हैं गोगो दीदी। पहले कहाँ सोए थे, 18 साल वो राज किया। हरियाणा में चुनाव हुआ, वो बोले थे 2100 रुपया दे, लागू किया। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार क्या दे रहे हैं, का सरकार है कहीं नहीं दे रहे हैं। एकदम झूठ का वादा है, उसका जुमला है। राम है उनके पास एगो, और दूसरा जो है अडानी अंबानी है, और तीसरा जो है अमित शाह के बेटा के बैट खेलने नहीं आता है, चेयरमैन बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह महगमा विधानसभा में हूं। विधानसभा चुनाव अब परवान पर है, कल प्रचार भी थम जाएगा। आखिरी चुनाव प्रचार कल तक है। हम महगमा में है, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार मतदान का क्या माहौल है, किसको मतदान करेंगे, क्यों करेंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। सर आप अपना नाम बताएं। राघवेंद्र झा। राघवेंद्र झा यहीं के वोटर हाँ, हैं सर? सैतापुर। क्या माहौल है सर? माहौल तो यहाँ कुछ नहीं है। हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत बहुत दिया है, महिला के सम्मान छात्र के दिया पढ़ने के लिए। हेमंत से बढ़िया और ये जो दीपिका सिंह पांडे हैं उनसे बढ़िया विधायक कोई है ही नहीं। इजी वे में हम लोग कोई काम करा लेते हैं, बात कर लेते हैं। माने बीजी विधायक नहीं है, हम लोग को इजी विधायक की जरूरत था। इजी दीपिका जी हैं। अच्छा, तो भाजपा कह रही है कि हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार आएगी, जेएमएम और कांग्रेस की, तो ये सब इरफान अंसारी, आलमगीर आलम सब लूट लेंगे। क्या लगता है आपको? ये बुझाता है इरफान अगर लूट लेते तो 5 टर्म उनका बाप रहे हैं विधायक, कहाँ लूट लिए? जामतारा क्या था, एगो गांव था। आज जिला बनाने वाला फुलकान अंसारी, तो इरफान कहाँ से लूट लेंगे? इरफान डॉक्टर है। इरफान जो है सो 4 लाख रुपया के महीना के नौकरी छोड़ करके तब जो है राजनीति में सेवा कर रहा है। इरफान को अब बढ़िया से नहीं जानते हैं तब आप लोग। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। भाजपा और मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, उन पर क्या लीजिएगा, झूठे के सरदार हैं वो। झूठ बोलते हैं। हाँ और क्या कह तो नहीं 2100 रुपया देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 18 साल तो वही शासन में थे तो कहाँ था उस समय में। उनका 2100 रुपया और सिलेंडर 450 मिलता था, वो 1200 हो गया है। तो उस समय न सोचना था उनको। आज काहे सोच रहे हैं ये बात। आप सर अपना नाम बताइए। जयप्रकाश यादव, महगमा विधानसभा। यादव जी। तो यादव जी, इस बार सीट नहीं गई गठबंधन में राजद को, इस बात का दर्द है क्या दिल में? नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं है जी। हम लोग पूरे जो है महागठबंधन की तरफ हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हम लोग को है। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा कह रही है कि 2100 रुपया गोगो दीदी में देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, तमाम सुविधाओं की बात कर रही है, सबका साथ सबका विकास। भाजपा की तरफ क्यों रुझान नहीं है लोगों का? देखिए, हेमंत जी अभी जो हैं, जहाँ तक वो 2100 की बात कर रहे हैं, हमारे हेमंत सरकार 2500 रुपया दिसंबर से देने जा रहे हैं महिला को। गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो 450 रुपया हम लोग देने का वादा कर रहे हैं। किसान ऋण हुआ, बिजली ऋण मान लीजिए माफ़ी हुआ, 200 यूनिट अभी जनता को बिजली बिल मिल रहा है फ्री जलाने का। तो बहुत ऐसे काम है जो जनता के हित में कर रहे हैं। इसीलिए जो भी जनता है वो हेमंत की तरफ में। और यहाँ जैसे हमारे गठबंधन की उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह हैं, सारे जनता उसी के पक्ष में है, चाहे महिला हो या जेंट्स हो या नवयुवक हो। अच्छा, आप ये जो बातें कह रहे हैं कि बिजली बिल माफी हुई है, 1000 रुपया मिल रहा है, ये मौखिक प्रचार जो हेमंत सोरेन कर रहे हैं वही है या जमीन पे हुआ भी? आपका हुआ है कोई माफी? जी। आपका क्या, कौन सी सुविधा? जैसे हम लोग का बिजली बिल था, आपका भी माफ हुआ है? जी हुआ। कितना माफ हुआ है? मान लीजिए 20,000 था, वो सब माफी हुआ। माफ हुआ जी। मैया सम्मान मान लीजिए चौथा किस्त हम लोग को घुस चुका है। चौथा किस्त भी आ गया? जी। कितने लोगों का घर में आया? हमारे गांव में 100% आदमी को आ गए हैं। आपके घर में? गांव हमारे घर में जैसे 4 महिलाएं हैं, चारों को आ रहा है। जी। तो हेमंत सोरेन लगता है कि हर घर पहुंच गई है अपनी योजनाओं से? जी पहुंच गई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर घर में उनका लाभ मिल रहा है। तो हेमंत जी दोबारा आ जाएंगे? दोबारा एकदम बनेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आप आगे आइए सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार यादव। यादव जी। जी। तो राजद को सीट नहीं गया, दुख है, मलाल है? नहीं, महागठबंधन को मिला है।
तब भाजपा कह रही है कि सब यादव जी लोग और इरफान अंसारी लोग सब झारखंड को लूट के बेच लेंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं लूटे हैं। हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत है तो हिम्मत है। तो भाजपा भी तो कह रही है मोदी है तो नहीं मुमकिन नहीं, है। वो उसका कथनीय करनी में अलग है। 15-15 लाख बोले थे, कहाँ दिए किसी को? 2 करोड़ नौकरी बोले थे साल में, अभी तक किसी को दिए हैं क्या? कह तो रहे देंगे। नहीं देंगे, वो झूठे हैं। कौन झूठे हैं? बीजेपी 3 बार से प्रधानमंत्री जीत के आ गए, आप कह रहे हैं झूठे? अरे झूठ और फरेब से बनता है वो। झूठ और फरेब? कहाँ फरेब करते हैं? कहाँ कभी किए हैं कोनो? अभी 1000 दे रहे हैं तो कह रहे हैं गोगो दीदी। पहले कहाँ सोए थे? 18 साल वो राज किए हैं झारखंड में। आप यादव है ना? जी। हिंदू है ना? हाँ। तो भाजपा कह रही है जो उनको वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है, राष्ट्रद्रोही है। नहीं नहीं, वो गलत बात है। गलत है। कटोगे बटोगे? नहीं, वो गलत नहीं बटोगे? नहीं। अपना पार्टी में सबसे पहले वो जो है मेरा जी आइए ना। मेरा नाम अमरजीत कुमार सिंह है जी। और इस डोड़ा पंचायत अध्यक्ष है कांग्रेस से। भाजपा को कहना चाहता हूँ, पहले अपने मुस्लिम कैंडिडेट को ही निकाल दे, सारा कार्यकर्ता को, तब वो हिंदू का बात करे। अगर उसका मोदी जी अपना सनातन धर्म में किसी का अगर मम्मी पापा कोई परिवार में डेट कर जाता है, सनातन धर्म में माथा मुड़वाते हैं। क्या मोदी जी मुड़वाए थे? हिंदू कहाँ से आया? क्या अपने क्रियाक्रम किए थे मम्मी का? कहाँ से उसका सनातन धर्म उसको हिंदू मानते हैं? और जितना भी उसका लिस्ट निकालते हैं आरएसएस में, सब देखते हैं तो मुस्लिम दामाद है। अरे तो पेड़ अपने लिए थोड़ी फलता है, मोदी जी देश की सेवा के लिए है। देश की सेवा के लिए तो हिंदू हिंदू क्यों जप रहा है वो? हाँ। पहले वो अपना गरिमा को देखेगा हम हिंदू है कि मुस्लिम है। वो तो कह रहे हैं हम कि जो हमको नहीं वोट नहीं, जनता करेगा को देशद्रोही बेवकूफ है। बनाना वो छोड़ दे मोदी जी, और जनता सब समझ रही है। और जो ये अभी बोल रहा है कि मोदी हम 2500-2100 रुपया देंगे, ये कुछ देने लेने वाले नहीं है। अभी आपका वर्तमान में हरियाणा में चुनाव हुआ, वो बोले थे 2100 रुपया दे, लागू किया। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार क्या दे रहे हैं? उसका सरकार है, कहीं नहीं दे रहे हैं। तो मैंने भाजपा पूरा झूठे बोलती है। एकदम झूठ का वादा है, उसका जुमला है, जुमला है एकदम। आइए सर, आइए। अब जी एकदम बात करेंगे, 1 मिनट। हम कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि जो हमको वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। आप हिंदू हैं, टीका लगाए हैं, किसको देंगे? अच्छा, एगो बात आपको मालूम है? हाँ। भाजपा के 80% कैडर से पूछ लीजिए कि वो जय श्री राम करता है। हाँ। लेकिन श्री राम जी के बाप के या दादा के नाम तो याद नहीं होगा। महाभारत और रामायण के कुछ 2 पंक्ति याद नहीं है। हाँ। हम लोग को हिंदू बनने के लिए मोहन भागवत और गिरिराज सिंह से सर्टिफिकेट लेंगे तब हिंदू बनेंगे। तो कह तो रहे हैं कि कृष्ण के वंशज है यादव सब। आप लोग मिलजुल के पूरा झारखंड को बांग्लादेशी घुसा दिए, कह तो रही है भाजपा। तो वो उनके पास गृह मंत्री प्रधानमंत्री तो हेमंत कहाँ से घुसा दिया बांग्लादेशी के? आप पूछिए ना उनसे। आप बांग्लादेश को कौन बॉर्डर मिलता है झारखंड से जो हेमंत घुसा दिया है? बताइए। आप सवाल बताइए, जवाब तो मोदी जी हम देंगे। तो जवाब दे रहे हैं, सवाल आप किए, हम जवाब दिए। तो आपको लगता है ये बस चुनावी मुद्दे हैं क्या? हाँ, तो और क्या उनके पास है? और कुछ नहीं है, बस राम राम है उनके पास एगो। और दूसरा जो है अडानी अंबानी है। और तीसरा जो है अमित शाह के बेटा के बैट खेलने नहीं आता है, चेयरमैन बना हुआ है बीसीसीआई का सिक्रेटरी। परिवारवाद आपके यहाँ है, हेमंत के बाद कल्पना को दे दिए मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में। अच्छा, तो परिवारवाद हमरे यहाँ है, तो रघुवर जी जो लूट लिए झारखंड के, तो उनके पुतों के काहे दे दिए? और चंपई सोरेन जो हमारा घर के आदमी के ले जाके उनको भी है, उनका बेटों के भी, तो परिवारवाद नहीं हुआ? आपको कहते हैं? हम कह रहे हैं उनको कि उनका परिवारवादी नहीं है। चलिए फिर आइए भाई साहब, ये तो कह रहे हैं कि भाजपा में खाली परिवारवाद है और भाजपा कहती है कि कांग्रेस जेएमएम में है। आप क्या मानते हैं, परिवारवाद है जेएमएम कांग्रेस में? कौन कर रहा है? भाजपा कह रही है। क्या करे भाजपा? मोदी जी कह रहे हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा भी कह रहे हैं कि हेमंत ने अपनी पत्नी को जो टिकट मतलब चुनाव में जिता दिया, उनकी पत्नी उनसे रोज लड़ती है कि हमको भी जिताओ, हमको भी लड़ाओ। हेमंत विश्वकर्मा जहाँ से है ना, वहाँ अपना राज्य जाके देखे। झारखंड में, ठीक है, झारखंड में देखने के लिए झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन अपने राज्य को कैसे चलाएंगे? अगर हेमंत विश्वकर्मा को चाहिए, ठीक है, तो वो अपना राज्य में देखे ना, वहाँ भी तो उनका राज्य है। तो हेमंत बिश्व शर्मा कह तो रहे हैं कि झारखंड में ये लोग खाली तुष्टीकरण करके मुसलमान के वोट से सरकार में है, बांग्लादेशी के वोट से। अरे भाई, कहाँ बांग्लादेशी घुसा है? भाजपा कह तो रही, रोज साक्ष्य दे रही है भाई। कहने का हम कहते हैं मोदी चोर है।
घुसपैठी हुआ है, तो दिखाए तो घुसपैठी है। बॉर्डर पे मान लीजिए, बॉर्डर पे जो है बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वो कहाँ सोई है? अगर घुस रही तो उस पर उसके ऊपर कार्रवाई करे। अच्छा मुझे बताइए, हेमंत सोरेन का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया कार्यकाल रहा, और फिर दोबारा पुनः हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और महगमा विधानसभा से जो गठबंधन के प्रत्याशी दीपिका पांडे जी मिनिमम ही 50 से 60 हजार वोट से यहाँ से जीत कर रही है। दीपिका पांडे ने 5 सालों में कोई काम किया भी है या बस ऐसे ही? इतना काम किया है ना, गांव गांव जाके देखिए काम। जनता बोल रही है हर रोड में जहाँ देखिए, रोजगार देखिए, स्वास्थ्य देखिए, या जो भी है काम किया है। हम महगमा विधानसभा में थे। महगमा विधानसभा जो है वो दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और पिछली बार विधायक भी रहीं। अभी सरकार चुनाव में जाने के पहले 4 महीने तक तकरीबन उनके पास मंत्रालय भी रहा। ताकतवर नेत्री हैं और इस बार महगमा में तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से हम लोग दीपिका पांडे सिंह को वोट करेंगे। हेमंत सोरेन के काम का लहर हर घर तक पहुंच गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।